हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब बहुत अच्छे से होंगे, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम जर्नी बाय भोला सर में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे एंजल नंबर 911 जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको एंजल नंबर 911 बहुत बार दिख रहा है, ठीक है ना, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑल टाइप ऑफ हीलिंग, ऑल टाइप ऑफ टैरो रीडिंग, ऑल टाइप ऑफ एंसेस्टर हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ब्लैक मैजिक रिमूवल, कार्मिक रिमूवल, ऑल टाइप ऑफ ये सब अवेलेबल है। ठीक है ना। तंत्र मंत्र से रिलेटेड भी सारा चीज़ अवेलेबल है हमारे यहाँ। तंत्र बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा, किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा अगर है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ अनुष्ठान प्रोवाइड करवाया जाता है। और हीलिंग क्लासेस अवेलेबल हैं। डायरेक्ट मेरे से कंसल्ट करने के लिए आप मेरे नंबर 8709304494 पे कंसल्ट करके हीलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं और कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं। उसके बाद हमारी बात होगी, मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको एंजल नंबर 911 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मैं वीडियो में आ रहा हूँ टॉपिक पे, बहुत बार अगर दिख रहा है, गाड़ी के नंबर प्लेट पे दिख रहा होगा, मान लीजिए आप कहीं जा रहे होंगे तो आपको कहीं पर भी आने जाने में, या फिर गाड़ी के नंबर प्लेट पे, या फिर डिजिटल क्लॉक वगैरह में, या कहीं पर भी अगर आपको 911 एंजल नंबर दिख रहा है, या मोबाइल में दिख रहा है, आप जब भी मोबाइल देख रहे हैं तो 911 दिख रहा है, तो हो सके पैसे के नोट में, नोट जो होता है उसमें भी आपको अगर 911 दिख रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये नंबर आपका पीछा कर रहा है, ठीक है ना। ये नंबर आपको बार बार दिख रहा है, तो आप इसके बारे में मैं आज बताऊंगा कि 911 बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है, ठीक है ना। इसके बारे में देखिए, जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजल नंबर होगा उसमें मैं वीडियो बना दूंगा। तो 911 एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंजल नंबर है जिसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। वैसे सारे जितने भी नंबर्स होते हैं, एंजल नंबर्स होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है उसका कोई ना कोई तो मीनिंग है। बहुत सारे लोग होते हैं कि इसको एक एज अ नंबर लेकर के मतलब उतना ध्यान नहीं देते इस पे, लेकिन बहुत सारे लोग उस पर ध्यान देते हैं, और अगर आप इन पे ध्यान देते हैं तो आपकी जीवन, तब आपका जीवन का गाड़ी अच्छे से चलेगा। एंजल आपको गाइड करते हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड करते हैं, आपके स्पिरिट टीम आपको गाइड करते हैं। हमेशा हमारे स्पिरिट गाइड, हमारे स्पिरिट टीम, हमारे एंजल्स हमारे साथ होते हैं, जो हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं। मतलब जरूरी है हमें उनके संदेशों को समझना कि ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से क्या क्या संदेश आ रहा है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, कि खुद को एनलाइटनमेंट में लाना पड़ेगा। जब तक आप यूनिवर्स के साथ अलाइन नहीं होंगे तब तक आपको इन सब चीज़ों के बारे में कुछ समझ ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैं 911 के बारे में बात कर रहा हूँ कि एंजल नंबर 911 क्या होता है। अगर आपको एंजल नंबर 911 बहुत ज़्यादा, बहुत बार दिख रहा है, गाड़ी के नंबर के पीछे या कहीं भी क्लॉक में, है ना, या कहीं भी दिख रहा है, तो यूनिवर्स आप तक कोई मैसेज देना चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ मैसेज पहुंचाना है, मतलब आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इस एंजल नंबर के से रिलेटेड सारे मैसेज के बारे में, जो इस एंजल नंबर से एसोसिएटेड हैं, रिलेटेड है, वो सारा चीज़ मैं बता दूंगा अभी आपको। आपके स्पिरिट गाइड एंड एंजल्स जो भी होते हैं, आपको यह बता रहे हैं कि आपको अपने लाइफ पर्पस को, अपने सोल मिशन को, लाइफ पर्पस को, सोल मिशन को एज अ लीडर आगे बढ़ाना होगा, ठीक है ना। अपनी लीडरशिप क्वालिटी को आगे बढ़ाना होगा, अपने लीडरशिप क्वालिटी से लीड करना पड़ेगा आपको, और आगे बढ़ना पड़ेगा, और एक पॉजिटिव वे में अपने लीडरशिप क्वालिटी को अपने एक पॉजिटिव वे के साथ
इसे यूज़ करना पड़ेगा। अपनी लीडरशिप क्वालिटी को आपको एक पॉजिटिव वे के साथ यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना? पॉजिटिव इंस्पिरेशन, एक पॉजिटिव एग्ज़ाम्पल आपको सेट करना पड़ेगा लोगों के सामने, ताकि वो भी आपसे इंस्पायर होके अपने जीवन में आगे बढ़ें। ठीक है ना? यानी आपको एक इंस्पिरेशन बनना पड़ेगा लोगों के सामने, एक पॉजिटिव एग्ज़ाम्पल, पॉजिटिव इंस्पिरेशन का एग्ज़ाम्पल सेट करना पड़ेगा, और ताकि आपको देख कर के बहुत सारे लोग जो हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, जो अपने दुःख दर्द, पेन में हैं, वो आपको देख कर के आगे बढ़ें, और अपने पेन को ओवरकम करके आप जो इस जर्नी में आगे बढ़े हैं, उसी को मतलब एक पॉजिटिव वे में लोगों को गाइड करें, आगे बढ़ाएँ, उनको भी आगे बढ़ाएँ, ताकि वो भी अपने जर्नी में आगे बढ़ सकें। पहला तो यही मतलब है इस जर्नी का, इसमें मतलब इस 911 का, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग दुःख दर्द और पेन में हैं, जिस पेन, दुःख दर्द से आप उबर गए हैं, तो उन लोगों के लिए आपको एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन बनना होगा, और उन्हें लीड करना होगा, ताकि वो भी आपको देखकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ठीक है ना? अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको खुद उठाना होगा। यानी अपने आप को लीड करना पड़ेगा आपको, ताकि आप एक इंस्पिरेशन बन करके दूसरों को भी लीड कर सकें। दूसरों को भी उनके पेन से उबार सकें, निकाल सकें। ठीक है ना? 911 आपको यह बताता है कि कहीं न कहीं आप पास्ट में स्टक हो गए हैं। ठीक है ना? मतलब इस पास्ट में स्टक हैं। पास्ट की चीज़ों को आप सोचते रह रहे हैं। पास्ट में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इन सब चीज़ों को आप सोच रहे हैं, जिससे आपको निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है ना? क्योंकि वो चीज़ दोबारा आपके जीवन में नहीं होगा, और आप शायद ये सोच रहे हैं कि काश मैं ये कर लेता तो अच्छा होता, वो कर लेता तो ठीक होता। आपको जहाँ होना था आप वहीं हैं। तो पास्ट में जाकर आप उसे वापस तो ला नहीं सकते जो हो चुका है। ठीक है ना? पास्ट में जाकर के आप उसको ठीक भी नहीं कर सकते। तो उसके बारे में सोच करके अपनी एनर्जी को बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना? पास्ट में जाकर आप उसे वापस तो ला नहीं सकते हैं, और उसे वापस जाकर के वहाँ पे ठीक नहीं कर सकते, रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है ना? प्रेज़ेंट को सही कर सकते हैं। पास्ट से सीख कर अपने प्रेज़ेंट को आप ठीक कर सकते हैं, अपने जीवन को। पास्ट से जो गलती आप किए हैं, उससे उस गलती से सीख करके आप पास्ट में अपना जो गलती की है, उसको सीख करके आप प्रेज़ेंट को सही करें। पास्ट से सीख कर अपने जीवन में उसे मतलब अप्लाई करें। पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ें अपने जीवन में, है ना? यूनिवर्स के साथ एनलाइटनमेंट में आएँ, अलाइन हो जाएँ, है ना? आप सरेंडर मोड में आइए, रिसीविंग मोड में आ जाइए, और मतलब एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ जाइए। तो ये नंबर आपको ये भी बताता है, ये भी गाइड करता है। ठीक है ना? ये नंबर आपको बोल रहा है कि आप पास्ट के सारे इमोशनल बैगेजेस को और पैटर्न को छोड़ दीजिए। 911 एंजल नंबर आपको ये भी बोलता है कि पास्ट के सारे इमोशनल बैगेजेस को, जितने भी पैटर्न्स हैं, उनको आप छोड़ दीजिए, डिटैच हो जाइए उससे। जो आपके पॉजिटिव पर्पस को सर्व नहीं करता, अब उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको आपको छोड़ना ही उचित होगा, उसको लेट गो करके आगे बढ़िए। ये नंबर आपको आग्रहित करता है, मतलब बताता है कि आप टॉक्सिक कनेक्शन को, ठीक है ना? किसी प्रकार का टॉक्सिक कनेक्शन अगर किसी से भी है आपका, को रिलीज़ करने के लिए, एंड नए हेल्दी रिलेशनशिप को खुले दिल से स्वागत करने के लिए भी ये नंबर बोलता है। ठीक है ना? पास्ट को छोड़कर न्यू बिगिनिंग में जाने का टाइम आ गया है, ये नंबर ये भी बताता है आपको। अपने पर्सनल ग्रोथ पर भी ध्यान देने को का भी मतलब टाइम आ गया है। ये एक ऐसा एंजेलिक नंबर है जो मतलब इनकरेज करता है, आपको बताता है कि चेंज को, है ना? चेंज को बताता है ये नंबर, कि अपने आप में चेंज लाइए। पास्ट को लेट गो कर लीजिए, और फ़ोकस करिए अपने पर्सनल ग्रोथ पर। ये नंबर ये भी बताता है। समझ गए? देखिए, बहुत सारे नंबर पर मैं थोड़ा-सा बोलना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपको बहुत सारे एंजल नंबर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बैलेंस नहीं हैं। बहुत सारे नंबर्स अगर आपको एनकाउंटर हो रहे हैं, बहुत सारे एंजल नंबर आपको एनकाउंटर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बैलेंस नहीं है कहीं न कहीं।
आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, बॉडी, माइंड, सोल आपका बैलेंस में नहीं है, ठीक है ना? आप कन्फ्यूज़न की एनर्जी में हैं, जिसके कारण बहुत सारे एंजल नंबर्स आपको इनकाउंटर हो रहे हैं, बहुत सारे एंजल नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बैलेंस करने की आवश्यकता है, ना कि उन एंजल नंबर्स का मीनिंग ढूँढने की आवश्यकता है। सबसे पहले आप बैलेंस करें खुद को, उसके बाद जब 1, 2, 2-3 ऐसा एंजल नंबर आपको दिखे, तब आप समझिएगा कि आप बैलेंस में आ रहे हैं। मतलब अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से आपको उबरना पड़ेगा। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से आप उबर जाएँ और पास्ट की जितनी भी चीज़ें हैं, उनसे डिटैच हो जाएँ। ठीक है ना? तो एंजल नंबर्स हमें गाइड करते हैं। हमारे एंजल्स हमें गाइड करते हैं, हमारे स्पिरिट टीम हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं। हर व्यक्ति के साथ 2 स्पिरिट टीम रहता ही है। एक दाहिना साइड में, एक बायाँ साइड में। समझ गए ना? वो आपको गाइड करते रहेगा। तो इस तरह से होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा एंजल नंबर आपको दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है कि कहीं न कहीं आप डिसबैलेंस हैं। आप बैलेंस करने की आवश्यकता है आपको, और माइंड, बॉडी, सोल को आप एनलाइटनमेंट में लाइए, यूनिवर्स के साथ अलाइन होइए और बैलेंस होइए। तभी कहीं न कहीं कुछ बात बनेगी। समझ गए? क्योंकि जब तक आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को ठीक नहीं करते और कन्फ्यूज़न की एनर्जी में अगर आप रहते हैं, बैलेंस नहीं करते हैं माइंड, बॉडी, सोल को, तब तक आपको बहुत सारे एंजल नंबर दिखाई देंगे। ठीक है ना? तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले अपने माइंड, बॉडी, सोल को आप बैलेंस कीजिए, आगे बढ़िए और खुद पे काम कीजिए। जब आप खुद को समय देंगे, तो लोग आपसे समय लेकर के मिलेंगे, ये आप याद रखिए। तो खुद को समय देना, अपने आप को निखारना, अपने आपको माइंड, बॉडी, सोल से अलाइन करना, यूनिवर्स के साथ अलाइन करना। देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि अ, पुरुषार्थ तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन पुरुषार्थ के साथ-साथ दैविक क्रिया, दैविक कृपा भी होती है मनुष्य के साथ में। हमारे एंजल्स का सपोर्ट होता है हमारे साथ में, दैविक कृपा होती है, ठीक है ना? चाहे आप उनको जिस भी रूप में मानिए, मगर मानिए कि भगवान आपके साथ हैं। वो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, समझ गए? साथ देते हैं, एंजल्स जितने भी होते हैं, भगवान की जितनी भी शक्तियाँ हैं, जैसे माता महाकाली की जितनी भी शक्तियाँ हैं, ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियाँ हैं, वो मेरे साथ हैं। तो यूनिवर्स रूपा वही हैं, ब्रह्मांड स्वरूपिणी वही हैं, जगत माता महाकाली, और उन्हीं का मैं परम भक्त हूँ। उनके आदेश के अलावा किसी का आदेश मैं मानता नहीं हूँ। माता महाकाली की बात के अलावा मैं किसी का बात मान ही नहीं सकता। समझ गए ना? मैं खुद के प्रति ईमानदार हूँ, खुद के प्रति सच्चा हूँ, और मतलब भोलालाल के प्रति मैं सच्चा हूँ। मैं ऑनेस्ट हूँ भोलालाल के प्रति, और मैं भोलालाल के प्रति जिद्दी भी नहीं हूँ, किसी भी एंगल से नहीं। क्योंकि मैं खुद के प्रति जिद्दी नहीं होता हूँ, और मैं खुद के साथ एकदम सच्चा हूँ, खुद से झूठ कभी नहीं बोलता, ये आप जान लीजिए। तो ये सभी बातें हैं। तो आपको भी ये सभी चीज़ें समझनी होंगी कि पुरुषार्थ तो ज़रूरी है ही। आपका जो आप काम कर रहे हैं वो तो ज़रूरी है ही। आप अपने दम पे अगर काम कर रहे हैं तो वो तो ज़रूरी है ही। लेकिन दैविक कृपा को भी हमारे साथ में रख करके हमें आगे बढ़ना है, ठीक है ना? और घमंड की बात ही नहीं है, क्योंकि आप कुछ करते नहीं, सब जगत माता महाकाली करती है। जो होता है वो सब जगत माता महाकाली के इशारे से ही होता है, उनके इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। समझ गए? तो वही चीज़ है। तो किसी भी प्रकार से कोई भी चिंता, हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहिए, हर प्रकार के टेंशन से मुक्त रहिए, हर प्रकार के भयों से मुक्त रहिए, और माता महाकाली के शरण में जाइए। वो सबकी है, किसी एक की नहीं है। और जो सच्चे दिल वाले होते हैं, ठीक है ना, उनके साथ माता अवश्य होती ही है, ठीक है ना? अगर कोई बेटा है उसका या बेटी है, तो अगर मान लीजिए सच्चे दिल से अगर उसके पास जा करके कोई रो दिया ना, और किसी का नाम लेकर के अगर रो दिया, तो फिर उसको तो भगवान ही बचा सकता है। मतलब त्रिभुवन में फिर कोई नहीं बचा सकता उसको, माता के सिवा। उसको माता के शरण में ही जाना पड़ेगा। और अगर आपका नाम लेकर के कोई रो दिया माता महाकाली के सामने, तो आप समझ लीजिएगा कि पूरे त्रिभुवन त्रिभुवन में आपको कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए माता महाकाली के शरण में जाइए, और इस जर्नी को सरेंडर कीजिए, अपनी कुंडलिनी को सरेंडर कीजिए और आगे बढ़िए। ये जर्नी क्या, सारा जर्नी आप पार कर जाएंगे। माता की कृपा बहुत ज़रूरी है। पुरुषार्थ तो ज़रूरी है ही, आपका जो मेहनत है वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ-साथ दैविक क्रिया भी, मतलब दैविक कृपा भी बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। तो मैं आपको यही बताता हूँ, और खुद पर विश्वास कीजिएगा, तो आपको सब कुछ मिलेगा। भगवान पर विश्वास कीजिएगा, तो भी आपको सब कुछ मिलेगा।
अपने आप पर विश्वास, अपने मेहनत पर विश्वास और माता महाकाली पर विश्वास रखिए। जो आप चाहेंगे वो सब कुछ आपको मिल के ही रहेगा। और एक बात, जो आपका है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, 1 इंच भी नहीं। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना? और जो आपका होगा वो 7 समुंदर पार करके आपके पास आ जाएगा, और जो आपका नहीं होगा वो आके भी चला जाएगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। तो सरेंडर करने का मतलब आप लोग अच्छे से समझें कि सरेंडर, एक्सेप्टेंस और रिसीविंग मोड क्या होता है। इस चीज़ को भी समझना अति आवश्यक होगा आपको, ठीक है ना? तो 911 एंजल नंबर के बारे में मैं बात किया हूँ आज, आप लोग उस चीज़ को समझें। और अभी हो सके कि करंट एनर्जी का भी वीडियो आएगा, ठीक है ना? उसको भी आप लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हीलिंग क्लास बुक करवाएँ। उससे बहुत ज़्यादा मतलब आपको फ़ायदा होगा। काहे कि देखिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होता है वो आपका लाइव, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे देते हैं, उससे आप हील होते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि लाइव जो 1 टू 1 सेशन होता है, समझ गए? उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद कुछ नहीं होता। लाइव सेशन से ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं, क्योंकि उस समय की करंट एनर्जी, वो जिस जगह में बैठेंगे, उस जगह की करंट एनर्जी आपको मिल रही है। तो उससे फ़ायदा होगा आपको, ये नहीं कि चाहे वो वीडियो कॉलिंग में ही क्यों ना हो, ग्रुप कॉल में क्यों ना हो, ज़ूम में क्यों ना हो, तो उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बुक करवाइए कंसल्टेंसी, ताकि आप लोग से मैं इंटरैक्ट कर सकूँ। अगर किसी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन है, समस्या है, तो उसके हिसाब से भी आप बुक करवा सकते हैं। हीलिंग क्लासेस अवेलेबल हैं, हर तरह का हीलिंग क्लास अवेलेबल, टैरो रीडिंग अवेलेबल है। चलिए धन्यवाद, जय माता महाकाली। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं मिलूँगा। घंटे का बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि फ्यूचर नोटिफ़िकेशन जो वीडियो का होगा वो आपको मिल सके। भाई कभी-कभी क्या होता है कि टाइमिंग के हिसाब से मैं नहीं चल पाता हूँ, लेकिन धीरे-धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं समय के हिसाब से चलूँ। क्या है कि शाम का वीडियो, देखिए शाम का वीडियो 6 बजे के पहले आ ही जाता है। साढ़े 5-6 के बजे के बीच में आ ही जाएगा वो वीडियो। और मैं एक सोच रहा हूँ कि सुबह में एक वीडियो डालूँगा, ठीक है ना? और एक वीडियो दोपहर में डालूँगा, तो उस तरह से भी आपका काम हो जाएगा। 8 बजे लाइव आ जाऊँगा, आधा घंटा, 30 मिनट, 45 मिनट उस तरह से लाइव आकर के आपके बहुत सारे अ, समस्याओं का समाधान कर सकूँ, तो मैं समझूँगा कि ठीक है। तो चलिए ठीक है, जय माता महाकाली। आप सबका परमानेंट यूनियन हो, और आगे बढ़ते जाइए, खुद के प्रति ईमानदार रहिए, ऑनेस्ट रहिए, माता महाकाली का भक्ति कीजिए, महाकाल का भक्ति कीजिए, और आगे बढ़ते जाइए अपने जीवन में, ठीक है ना? और सबसे पहले अपने मन पे काबू कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, और थोड़ा-सा वैराग्य भी ज़रूरी है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा वैराग्य ज़रूरी है। और हो सके तो मांस मछली अगर आप खाते हैं तो उसको छोड़ दें, हर प्रकार के नशा से मुक्त रहें, नशा वगैरह ना करें, उससे भी आप आगे बढ़ते जाएँगे इस जर्नी में। चलिए ठीक है, जय माता महाकाली, धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूँगा, तब तक के लिए आप लोग बहुत ख्याल रखिए अपना। जय माता महाकाली।